अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारूख और आप देख रहे हैं किचन विद मारूख राजपूत। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और इतनी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे चिकन ब्रेड, वो भी बेकरी स्टाइल। इतने आसान और मज़ेदार बनाएंगे कि आप इसको बाज़ार से लाना छोड़ देंगे और घर पे ही बनाएंगे। बहुत ही आसान से तरीके में, बहुत ही कम पैसों में बहुत ज़्यादा सी आप ब्रेड घर पे बना सकते हैं और बच्चों को, बड़ों को, सबको खुश कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आधा गिलास पानी ले लेना है नीम गरम। उसमें डालेंगे हम 2 चाय के चम्मच चीनी के। अब हम इसमें इंस्टेंट ईस्ट डालेंगे 1.5 चाय का चम्मच। 1.5 टीस्पून हम इसमें डालेंगे इंस्टेंट ईस्ट। पानी हमने ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, हमने पानी को लेना है नीम गर्म लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं लेना है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे एक्टिवेट होने के लिए। ये देखें, ईस्ट हमारा एक्टिवेट हो चुका है। देखें कितनी सी इसके ऊपर झाग सी आ चुकी है। इसका मतलब है कि ईस्ट हमारा बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हम इस एक बाउल ले लेंगे, उसमें डालेंगे हम 2 कप मैदे के, जिसको हमने अच्छी तरह से छान लिया था। अब हम इसमें डालेंगे ईस्ट जो हमने एक्टिवेट किया था, वो इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। अगर और पानी की ज़रूरत हो तो हम नीम गर्म पानी ही इसमें इस्तेमाल करेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे, हमने एकदम से ज़्यादा नहीं डालना है। डो को हमने नॉर्मल सा गूंदना है। ये देखिए डो हमारी कितने अच्छे से मिक्स हो रही है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें, सेम इसी तरह आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच घी के, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब हाथों के साथ नहीं चिपक रहा है। अब हम इस पर घी लगा के इसको रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। अब हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। हमने 2 खाने के चम्मच घी लिया था, उसमें हमने 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक बारीक काट के शामिल कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब लाइट पिंक सा कलर इसका आ जाए, फिर इसमें आधी चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मैदा 2 खाने के चम्मच और इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि मैदे का जो कच्चापन है ये भी ख़त्म हो जाए। और साथ ही इसमें डाल देंगे आधा गिलास दूध का। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत क्रीमी इसका टेक्सचर आता है। आप इसको ज़रूर शामिल करें। आप चाहें तो यहाँ पे आप चिकन की यखनी भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड की हुई चिकन। 1 पाव हमने बोनलेस चिकन ले लिया था, उसको हमने श्रेडेड कर लिया था। अब इसमें हम वो डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे। फ्लेम हमने मीडियम से लो रखना है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सा हमारा मिक्सचर रेडी हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे आधी चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स और अब इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच हम केचप के, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा।
आप चाहें तो इसमें चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। ये देखें कितनी अच्छी सी फिलिंग हमारी रेडी हो रही है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमारा जो था डो वो उसको 1 घंटा हो चुका है। अब इसमें हम एक्स्ट्रा एयर जो है वो निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा हम गूंद देंगे। ये देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है ये। इसका हम बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। अब मैदे को डस्ट करेंगे। अब इसके सेंटर में से 2 पीस कर लेंगे इसके। अब इनके 2 पेड़े हम बना लेंगे और इसको हमने रेक्टेंगल शेप में बेलना है। हमने इसकी जो ब्रेड है वो ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है, नॉर्मल रखनी है, सेम इस तरह से। अब हम इसके सेंटर में फिलिंग डाल देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब इस तरह से हम फिलिंग को अच्छी तरह से लगा लेंगे। अब इस पे हम डालेंगे मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स। अगर आपके पास कोई सी एक भी है तो वो भी आप डाल सकते हैं, या मोज़रेला डालें या चेडर डालें। अब हम एक साइड से फोल्ड कर लेंगे इसको। सेम इसी तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। अब इसके ऊपर हम दूसरी साइड भी रख देंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी फिलिंग हमारी हो चुकी है। अब हम इसको तेज़ नाइफ़ की मदद से कट कर लेंगे जितना साइज़ आपको अच्छा लगता है। सेम इसी तरह से ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी फिलिंग हुई है और जब ये बेक होगा तो और भी ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आएगा। अब हम इस तरह से एक ट्रे ले लेंगे, उस पे हम ऑयल को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब हमने जो ब्रेड बनाई है उसको इस पे लगा लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये रेडी हो रहा है। अब हम नाइफ़ की मदद से इसके ऊपर हल्के से कट्स लगा लेंगे ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत भी लगे। हम इसको ओवन के बगैर बेक करेंगे। हमने कढ़ाई को पहले प्री हीटेड कर लिया हुआ है। अब इसके हम ऊपर एग वॉश करेंगे। अच्छे से हम इसके ऊपर एग लगा लेंगे। अब हमने इसको प्री हीट किया था। ये थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए ताकि ब्रेड को ऊपर से भी अच्छी तरह से हीट मिले, क्योंकि ओवन में जो बेकिंग होती है उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन जो ओवन के बगैर हम करते हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त बनता है, लेकिन उसका कलर ओवन की निस्बत थोड़ा सा कम आता है, इतना ज़्यादा नहीं आता है। ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे रेडी हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।